आर.एस. हॉरर वन चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ काला जादू से घटी एक बिल्कुल सच्ची भूतिया घटना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिमरन है और मैं यूपी की रहने वाली हूँ। और आज मैं अपने साथ घटी एक बहुत ही डरावनी इंसिडेंट आपको बताने जा रही हूँ। तो बात ऐसी है कि 10th पास आउट करने के बाद मैं अपने इंटर की पढ़ाई और बाकी आगे की पढ़ाई मैं बेंगलोर कर्नाटका में करना चाहती थी। पहले तो मेरे मम्मी पापा ने मना किया। उन्होंने बोला कि इंटर तक की पढ़ाई यहीं कर लो, ग्रेजुएशन की आगे सोचेंगे। तो मैंने कहा कि मैं इंटर की करूं या ग्रेजुएशन की, मुझे जाना तो बेंगलोर ही है, तो क्यों ना मैं पहले से जाऊं और अच्छे से करूं। मैं अभी जाना चाहती हूं। तो मेरे मम्मी पापा ने कहा ठीक है, इसके लिए हम लोग सोचते हैं। तो मेरे मम्मी पापा कुछ दिनों के बाद इस चीज़ के लिए तैयार हो गए। कुछ दिनों के बाद मैं अपने दोस्तों पायल और सृष्टि के साथ बेंगलोर पहुंच गई। वहां पहुंचने के बाद हम लोग ने एक फ्लैट ऑनर से बात की। उन्होंने हमें स्टूडेंट होने के नाते उनके ही एक फ़्लैट में डिस्काउंट के साथ एक रूम दे दिया, जो काफ़ी अच्छा और कंफर्टेबल था। फिर हम लोग ने एस.टी. क्रिस्ट कॉलेज में एडमिशन करवा लिया। 11वीं और 12वीं में मेरे और मेरे दोस्तों के काफ़ी अच्छे अंक आए। मेरे मम्मी पापा इस बात से बहुत खुश हुए और मेरे दोस्त के भी बहुत अच्छे मार्क्स आए। मतलब हम लोग 80+ में थे। लेकिन जब हम लोग का ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ, तब तक हम लोग का मन बहुत ही बदल चुका था। हम लोग का मन एक ही गलतफहमी में था कि हम लोग ने जैसे 11वीं और 12वीं में अच्छे अंक लाए हैं, वैसा हम लोग ग्रेजुएशन में भी अच्छा करेंगे। पढ़ाई से मानो दूर दूर तक नाता हम लोग का टूट चुका था। हमेशा बस घूमना फिरना, मस्ती करना, पार्टी अटेंड करना। हम लोग के मम्मी पापा ने काफ़ी बार हम लोग को समझाया भी कि बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो। तो हम लोग का बस एक ही जवाब रहता था, आप लोग बेफिक्र रहिए। लेकिन आप लोग जानते हैं, बिना मेहनत के कोई भी फल नहीं मिलता। खैर, एग्ज़ाम के दिन बहुत ही टफ क्वेश्चंस आए। हम लोग एक भी क्वेश्चन ठीक से अटेंड नहीं कर पाए। जिस दिन रिज़ल्ट आया उस दिन हम लोग के नाम उस लिस्ट में नहीं था। हम लोग फेल हो चुके थे। ये सब सुनने के बाद मम्मी पापा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। बस पापा ने बोला, मुझे पता था, अब तुम क्या करोगे तुम समझो। खैर, हम लोग ने फिर से एग्ज़ाम दिया, लेकिन उसमें भी हम लोग फेल हो गए। अब तो मुझे बहुत डर लगने लगा था, क्योंकि जिस काम के लिए आए थे, जिस टारगेट को लेकर आए थे, वही पूरी तरह ख़राब हो चुका था। रिज़ल्ट देखने के बाद उस रात मैंने बहुत टेंशन लिया और टेंशन से मैं रोने भी लगी। मैं सोच रही थी कि अब मेरा क्या होगा, मेरा कैरियर सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। लेकिन पायल और सृष्टि ने मुझे संभालते हुए कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हम लोग खाना खाने के लिए नीचे तरफ गए और नीचे से आने के बाद हम लोग टेरेस की तरफ गए। पायल और सृष्टि बातें कर रही थी और मैं यूट्यूब में कुछ देख रही थी। देखते देखते मैंने एक वीडियो देखा जिसमें दिखाया जा रहा था कि काली विद्या से कैसे सब कुछ लोग सही कर लेते हैं, कुछ लोग अमीर हो जाते हैं, कुछ लोग सुखी हो जाते हैं। ये सब कुछ मैंने अपने दोस्तों को भी दिखाया और मैं ये सब देखकर थोड़ी खुश भी हो गई। तो पहले तो पायल और सृष्टि ने ये सब देखने के बाद नाना किया, मतलब उन्होंने सहमति नहीं दिखाई। फिर हम लोग भी काली विद्या का सहारा लेने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन हम लोग ने एक तांत्रिक से, जो काली विद्या बहुत ही अच्छे से जानते थे, या यूँ कहूँ कि बहुत ही एक्सपर्ट थे,
वहाँ जाने के बाद हम लोग ने अपनी सारी बातें उन्हें बताई। ये सब सुनने के बाद उन्होंने हम लोगों को कुछ देर तक देखा। फिर उन्होंने कहा, 3 दिन के बाद अमावस्या है, तुम लोग उस दिन आना। 3 दिन के बाद हम लोग फिर से वहाँ पहुँचे। पहुँचते ही हम लोग ने देखा कि उस तांत्रिक ने सब कुछ तैयारी कर रखी है। हम लोग पूरी तैयारी के साथ गए थे। हम लोग के पास कुछ पैसे और थोड़े चावल और कपड़े अपने साथ लाए थे। फिर तांत्रिक ने बोला, बैठ जाओ, अब मैं पूजा स्टार्ट कर रहा हूँ, तुम लोग अपनी आंखें मत खोलना, एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। हम लोग ने ही वैसा ही किया। फिर से तांत्रिक ने दोहराते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, आंखें मत खोलना, बहुत सारी आवाज़ें आएंगी, तुम लोग डरना मत, आंखें मत खोलना। हम लोग को बहुत डर लग रहा था। फिर तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया। 2 मिनट के बाद ही अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। बहुत ही डरावने, रोने की, चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। हम लोग को बहुत डर लग रहा था, लेकिन हम में से किसी ने भी आंखें नहीं खोली। पूजा खत्म होने के बाद तांत्रिक ने कहा, अब तुम लोग के साथ एक आत्मा जुड़ चुकी है जो तुम लोग को हर चीज़ में मदद करेगी। तो हम लोग ने बोला, हमें हर चीज़ में मदद नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एग्ज़ाम के लिए मदद चाहिए, हमें बस अच्छे अंक लाने हैं। तो उस तांत्रिक ने बोला, मैंने क्या कहा, हर चीज़ में मतलब हर एक चीज़ में, तुम्हारे एग्ज़ाम में भी। हम लोग ये सुनकर बहुत खुश हुए और उन्हें सारा कपड़ा दिया, सारा पैसा दिया, जो भी हम लोग अपने साथ लाए थे सारा उनको दे दिया। हम वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी उन्होंने बोला, रुको, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। फिर उन्होंने बोला, तुम लोग का एग्ज़ाम कब है? तो हम लोग ने बोला, आज से 4 दिन बाद। फिर उस तांत्रिक ने धीमी आवाज़ में कुछ मंत्र पढ़े और फिर उन्होंने बोला, ये आत्मा बहुत ही शक्तिशाली है, 4थे दिन तुम लोग का एग्ज़ाम ख़त्म होगा, वैसे ही तुम लोग मेरे पास आना, और अगर नहीं आए तो शायद मुझे पता नहीं कि तुम लोग के साथ क्या होगा, फिर मैं भी तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए याद रखना। फिर हम लोग वहाँ से चले गए। उस दिन हम लोग को ऐसा लगने लगा कि हम लोग के साथ कोई रह रहा है, मतलब हम लोग के साथ कोई है। हम लोग 3 तो थे, लेकिन उस दिन से लगने लगा था कि हम लोग के साथ कोई एक और है। हम लोग 3 नहीं 4 हैं। एग्ज़ाम वाले दिन हम लोग ने बोला, सुनो आत्मा, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, चलो हमारे साथ। तभी मैंने और मेरे तीनों सहेलियों ने अपना कंट्रोल खो दिया। मतलब हम लोग का दिमाग सही तो चल रहा था, लेकिन बाकी चीज़ों में हम लोग का कंट्रोल नहीं था। और एग्ज़ाम देने के दौरान सबसे पहले हम लोग ने पेपर कंप्लीट किया, और आपको यकीन नहीं होगा, हम तीनों के 90+ अंक आए। हम लोग की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। रिज़ल्ट वाले दिन हम लोग ने खूब पार्टी किया, देर रात तक घूमे फिरे। अगले दिन होने पर हम लोग ने अपने मम्मी पापा को सब बताया। हम लोग के घर में तो खुशी का फुवारे उठ रहे थे। तो उसी रात हम लोग खाना खाने के बाद टेरेस पे गए थे, तभी अचानक पायल ने चिल्लाया, ओह माय गॉड, यार हम लोग कुछ भूल तो नहीं गए? तो मैंने कहा कि क्यों, क्या हुआ, क्या भूल गए हम लोग? अरे तुम्हें याद नहीं? पायल ने कहा, तांत्रिक ने हमें कहा था कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद उसी दिन सीधा मेरे पास आना। अभी चलो तुरंत, हम लोग को जाना होगा। पायल ने कहा। हम लोग जा ही रहे थे कि सृष्टि ने कहा, रुको, अभी मत जाओ। उसने बोला कि कहाँ जा रहे हो इतनी रात को, कल सुबह जाना। लेकिन मुझे उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब सा लगा।
उसके बात करने का स्टाइल। फिर मैंने बोला, नहीं, आज ही जाना होगा। सृष्टि ने चिल्लाते हुए और डांटते हुए कहा। मैंने बोला ना, अभी मत जा, बहुत रात हो गई है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ गड़बड़ हो सकती है। फिर हम लोग जाकर सो गए। लेकिन उसी रात 12 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने देखा सृष्टि टेरेस पे जा रही है। मैं उसके पीछे गई और जैसे टेरेस पे पहुंची, इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, मेरे आंखों के सामने मेरी दोस्त सृष्टि ने उस बिल्डिंग से छलांग मार दी। उस वक्त मेरी क्या हालत हुई होगी। मैं वहीं पे कुछ देर जम सी गई थी। फिर सुबह होने के साथ मैंने उसके परिवार को, सबको इस बारे में जानकारी दी, लेकिन मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया कि ये उसी आत्मा के काम है। उसके बाद हम लोग सीधा उस तांत्रिक के पास गए और उस तांत्रिक के पास जाने के बाद हम लोग ने उसे सारी बात बताई। तो उस तांत्रिक ने हंसते हुए कहा, तुम लोग दिखने में तो इतनी बेवकूफ़ नहीं लगती। मैंने बोला था ना, एग्ज़ाम वाले दिन ही तुम लोग मेरे पास आ जाना। लेकिन मेरी बात याद नहीं रही तुम लोगों को। जिसका डर था वही हुआ, और ये होना ही था। तो मैंने कहा, बहुत बड़ी गलती हो गई हम लोग से, अब बताइए क्या करना है हम लोग को। तो उस तांत्रिक ने बोला, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने जो मंत्र पढ़े थे वो बस 4 दिन, 1 दिन के लिए ही थे। उसको मैंने वश में करके रखा था, अब वो मेरे वश के बाहर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और वैसे भी वो बहुत ही शक्तिशाली आत्मा है। इसके बाद तो हम लोग की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मैं यही सोच रही थी कि अब वो हम दोनों की जान लेने वाला है। लेकिन मैं उस दिन एक पंडित जी के पास भी गई, उन्हें सारी बात बताई। पंडित जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, भगवान से बढ़कर आजकल ये काली विद्या भूत प्रेत हो गए हैं। खैर, फिर उन्होंने बोला, तुम लोग अगले 16 मंगलवार हनुमान जी की उपासना करो। हम लोग ने वैसा ही किया। धीरे धीरे सब शांत हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद हम लोग घर चले गए। घर पहुंचने के बाद मैंने ये सब बात किसी को नहीं बताई थी। उसके कुछ दिनों बाद मैं घर में बैठे अपने रूम पर पढ़ाई कर रही थी। तभी मेरे भाई का एक दोस्त आया दौड़ता हुआ और उसने कहा कि आपके भाई को माथे में बहुत चोट लग गई है, बहुत खून निकल रहा है, जल्दी चलिए। मैं और मम्मी पापा भागते हुए गए, उसको हॉस्पिटल ले गए। उसके कुछ दिनों के बाद ही हम लोग ने एक छोटी सी घर में पार्टी रखी थी। उस दिन एक आंटी आई और उन्होंने कहा, तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। मानो मेरे घर में किसी की बहुत बुरी नज़र लग गई होगी। एक के बाद एक मुसीबत। फिर सारी बात मुझे समझ गई थी। ये सब कुछ उस आत्मा ही का किया धरा है। फिर मैंने सब कुछ अपने फैमिली को बता दिया। ये सब सुनने के बाद मुझे बहुत डांट और मार पड़ी। उसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे एक पंडित जी को दिखाया। उन्होंने बोला, मैं तुम्हें एक जगह बता रहा हूँ, वहाँ जाकर गणेश जी का मंत्र और साथ ही साथ ओम का जाप करना अगले 1 महीने तक। पर वो जगह था कब्रिस्तान। उसके पीछे वाले एक बड़ा सा पेड़ था, वहीं पर। मैं हिम्मत जुटाकर अपने मन में ही कहा, ये सब मैंने शुरू किया, अब मुझे ही ख़त्म करना होगा। मैंने वैसा ही किया। पंडित जी ने बोला था, मैंने वैसा ही किया। तब जाके सब कुछ ठीक हुआ। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहाँ एक बात और बताती हूँ कि जब मैं वहाँ पे मंत्र जाप किया करती थी और ओम का उपासना किया करती थी, तब मुझे ऐसा लगता था कि मेरे चारों ओर कोई बहुत तेज़ी से मेरे अगल बगल में
बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अगर मैं उस पेड़ के घेरे से बाहर आऊँगी तो मेरी खैर नहीं। उस समय मुझे बहुत डर लगता था और किसी के मौजूदगी का मुझे एहसास होता था। खैर अब भी सब कुछ ठीक है और मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। पर यकीन मानिए दोस्तों, इस काली विद्या के चक्कर में ये इतनी बुरी है, मैंने अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड को खो दिया। मैंने उसे अपने आंखों के सामने उस बिल्डिंग से कूदते हुए देखा। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि अपनी बेवकूफ़ी से मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड की जान ले ली। अगर मैं इन सब चीज़ के लिए किसी को उत्साह नहीं करती तो आज मेरे साथ वो होती। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जो होती है, काली विद्या, काला जादू, इसे इस्तेमाल करना या फिर इसका सहारा लेना, उस इंसान से बेवकूफ़ इस दुनिया में और कोई नहीं है। क्योंकि आप अच्छे काम के लिए किसी बुरी आत्मा का सहारा लो, मतलब ऐसा करना ही क्यों है? आप लोगों को पता ही होगा, बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा ही होता है। खैर, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।